दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं आपके सामने, जहाँ पर हम जानेंगे फ्रैक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जब भी इसको हम लिखते हैं, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो के टर्म्स में कोई इक्वेशन लिखी जाती है, या ज़ीरो ना भी हो, इस टर्म्स में जो इक्वेशन लिखी जाती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब यहाँ पर 3 आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, एक्स आ जाता है, तो उसको हम एक प्लस का डी यहाँ पर लगा लीजिए, तो उसको हम अलग चीज़ मान लेते हैं, उसको हम क्यूबिक मान लेते हैं। इसके अलावा 4 आ जाता है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक, ऐसे करके यहाँ पर चीज़ें बढ़ती जाती हैं आगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में क्या क्या जानेंगे, पहले वो जान लेते हैं। इसमें हम फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार ढंग से, कि डेफिनेशन हमसे यहाँ पर क्या कह रही है। The factorization of polynomial involve breaking up of polynomial into simpler terms, the factor such that when terms is multiplied together they equal original polynomial। तो यहाँ पर टर्म्स है हम लोग को। इसके बाद फैक्टर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले क्वेश्चंस पर ही देख लेते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 है, हमें पता है ये जो प्लस का सी, यानी कि ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ये चीज़ हमारी सी इक्वल्स टू ज़ीरो, सी इक्वल्स टू 12 हमारे पास आ गया है ये। इसके बाद यहाँ पर इस 12 को हम कैसे डिवाइड करें कि हमारा एडिशन करने पर हमारा यहाँ पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा यहाँ पर 12 आए। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 6 और 2 में अगर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो उससे होगा नहीं, क्योंकि 4 आएगा, हमें 7 चाहिए। इसके बाद हम 3 और 4 करेंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 और 4 हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करा, आंसर निकाला। अब मैं तुम लोग को एक दूसरा कुछ बताऊँ करके, थोड़ा सा आसान रहेगा, तो तुम लोग ये मत कहना कि सर आपने आसान बताया थोड़ा। ये एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी पेंसिल कहाँ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास अगर ये हमारी इक्वेशन रहेगी तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर हम लोग की ऐसी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 2 प्लस का 2x प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको हम यहाँ पर लिख के चल लेंगे क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये ऐसा था ना, x प्लस 2 और x प्लस 2, इसको हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर। ऐसे करके इसको सॉल्व करके चलेंगे चीज़ों को। तो आप ये ध्यान से देखते चाहिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोग के पास इक्वेशंस दी गई हैं, उनको हम देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा चीज़ दिया नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तब भी इक्वेशन आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्यूब स्क्वायर फॉर्मेट में चीज़ों को जानते हैं। अगर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो उसको हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर लेके चलेंगे। अगर यहाँ पर माइनस होगा, नीचे माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये चीज़ माइनस हो जाएगी, बाकी सब सेम होगी। तो ये ऐसी एक चीज़ आ गई। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, और अगर इसको माइनस कर लो, तो माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले प्लस की कर लेते हैं। तो प्लस की हो जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस और ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम सॉल्व करके चलेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को। या मैं बता ही रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो याद ही रहती हैं आपको, इसकी ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थोड़े थोड़े टर्म्स की एक अपन को ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, उसको जान लेते हैं। जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको हम जान लेते हैं, तो उसको हम लोग के लिए लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इतना ही जान लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी है।
बहुत कॉमन सी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि जैसे कि आप देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो अगर ए क्यूब, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, आप जान लीजिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा तो ये आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को लेके चलेंगे हम, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा एक रिदम से याद कर लोगे तो हम लोग को आसान पड़ेगा। वैसे अगर पूरा पूरा याद करने के पर्पज से जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये यहाँ पर 2 है, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऐसे करके है। तो अगर आप देखें कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर फिर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ऐसे लेके चलेंगे इसको। इसके बाद एक एक करके कर लो या फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको उसके रिदम में याद कर लो। सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि सबसे पहले ए बी के साथ करा हमने काम, उसके बाद बी सी से इंटू करा हमने, उसके बाद ए सी से करा। तो यानी कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस का 2ac। तो ऐसे करके यहाँ पर लेके चलेंगे चीज़ों को। वो चला गया, उसको छोड़ दो। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को लेके चलेंगे। और यहाँ पर एंड में यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब 3abc के बराबर होगा अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूँ, अगर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है 0। सबसे कॉमन सा एक एग्जांपल है आपके लिए। c की वैल्यू कितनी है 0, खुद ही ले ली हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 27 54। और अगर यहाँ पर इसको हम लेके चलेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कितना 9 और 9 दोबारा हम लोग के पास 54 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे चीज़ों को हम लेके चलेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की बात करी गई है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग को देखा गया है, लेट्स पी एक्स बी द पॉलिनोमियल इन एक्स डिग्री इज नॉट लेस देन 1 एंड अल्फा, बी एन रियल नंबर, पी एक्स इज द डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर इज सब्सटीट्यूटेड बाय एक्स इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम की बात करी गई है। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली यहाँ पर क्या कहती है हमसे, अगर फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएँ, अब आप क्वेश्चंस पर आ जाते हैं अब सीधे, तो हम लोग को सॉल्व एग्जांपल से देख के ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, हमको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा गया है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 5, 3a माइनस 2b इज़, यहाँ पर हम लोग को आगे करके चीज़ें दी गई हैं कि 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 12a माइनस 8b माइनस 5, 4 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 माइनस 5 3a माइनस का 2b। यहाँ पर दिया गया हम लोग को द फैक्टर फॉर्म इज़, इसकी फैक्टर फॉर्म बताने हैं हमको 3a माइनस 2b की। तो अगर हम यहाँ पर देखें 3a माइनस 2b और 3a माइनस 2b कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा 3a माइनस का 2b ऐसे करके। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 4 इंटू 3a माइनस 2b माइनस का 5। इसको आप सॉल्व कर लो, आगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ इसलिए कि आप यहाँ पर भी इतना नहीं करके छोड़ा है, अगर चाहूँ तो कर दूँ, लेकिन आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए आप थोड़ा सा बचाया, आप आगे कर लीजिएगा उसे।
चलिए यहाँ से देखते हैं आगे क्या हम लोग को बताया जा रहा है। द फैक्टर फॉर्म ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स ए प्लस एक्स जेड ए, यहाँ पर हम लोग को बताया गया इसका फैक्टर फॉर्म बताने हैं हम लोगों को। तो फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, एक्स ए। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स ए प्लस जेड ए इज़ क्या है यहाँ पर एक्स वाई, यानी कि एक्स, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स कॉमन लेंगे तो वाई प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जेड कॉमन लेंगे तो वाई, यहाँ पर भी वाई प्लस ए आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों में ऑपरेशन लगवाए, इन दोनों में, फिर हम लोगों ने इन दोनों में ऑपरेशन लगवाया, तो ऐसे करके हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है द फैक्टर फॉर्म ऑफ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज़, यहाँ पर हम लोग को इसकी फैक्टर फॉर्म बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फैक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर प्लस 1 है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको जान लेते हैं। इसको हम लोगों ने कैसे इसका फैक्टराइजेशन करा है हम लोगों ने, 16x² और 16 को हम 4 और 4 के टर्म्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक मिनट में स्क्रीन डिवाइडर टच कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन दी गई है। इसके बाद हम लोगों को एक चीज़ और बताई जा रही है यहाँ पर कि 16x² कितना आ जाएगा इसे, 8 4 और 4, तो हम 4 और 4 को क्या लिख लेंगे, -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x माइनस 1 माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो हम 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास हमारा आंसर हो गया। तो इसको ऐसे लेके चलेंगे चीज़ों को, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से x² कॉमन लिया हम लोगों ने, या फिर अगर तुम लोगों को दूसरे मेथड से यहाँ पर जाना है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 को अलग ले लेंगे और इसको एक पूरे को सेपरेट ले लेंगे अलग, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम अगले वीडियो में बताएं आपको। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी जा रही है, ज़्यादा लंबी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा वीडियो लेट आने के लिए। थोड़ा सा और आप सब्र कर लीजिए, उसके टाइम पर वीडियो आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं।